हल्द्वानी विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल और न्यूज चैनल के माध्यम से मैं हृदय कश्यप आपको दिखा रहा हूं। इस समय मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती शांति भट्ट जी के पास, और इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा में दिग्गज नेता कही जाती है और इन्होंने जिला पंचायत का चुनाव जो है 15 दिन में जीत रखा है। और इस बार देखिए हम इनसे बात करना चाहते हैं। मैडम, ये चुनाव जो विधायकी चल रहा है तो इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी और कितनी मेहनत कर रहे हैं और किस तरह जीतोगी? सर्वप्रथम हल्द्वानी को बधाई हो, क्योंकि ये समय समय पर रोज हमारे कार्यक्रमों को और हम जहाँ जहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं वहाँ पर ये हमारे ईमानदारी से दिखा रहा है दूर दूर तक। और आपने पूछा कैसे इस चुनाव को ले रहे हैं, मैं कहना चाह रही हूँ क्योंकि ये हमारे लिए एक नया चुनाव नहीं है, क्योंकि हम तो सदैव जनता के बीच रहते हैं, कार्य को करते हैं। तो आज तो एक चुनावी मेला है। अब इसमें जो हमने निरंतर कार्य किया है, जनता के बीच हम दुख सुख में रहते हैं और हमारा प्रत्याशी भी कोई नया नहीं है। ये पार्षद से लेकर वो मेयर, नगर पालिका, सारे वो इलेक्शन जीते हुए हैं, जनता के बीच रहने वाले हैं, एजुकेटेड हैं, ऐसा कोई नया प्रत्याशी नहीं है। तो इसलिए हमें कोई कठिनाई भी नहीं है और हम जनता के द्वार तक जा रहे हैं। आज जो विधानसभा का चुनाव है, जनता से हम अपील कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं, हमें देश हित के लिए भी हमने इस इलेक्शन को जीतना है। क्योंकि हल्द्वानी विधानसभा हमारी विधायकहीन थी अभी तक, क्योंकि चेयर डबल इंजन की हमारी सरकार कहा जाती है, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार, उत्तराखंड में हमारी सरकार, मेयर हमारा, विधानसभा हमारी, विधायक हमारा नहीं है, तो एक अधूरा महसूस करते हैं। वो हम ही नहीं, हम जनता के बीच बूथ बूथ हम जा रहे हैं और वहाँ सारे वो इसको महसूस कर रहे हैं, कह रहे हैं इस बार बम्पर वोटों से हम विधायक को, वो कमल के फूल को हम वोट डालेंगे और यहाँ से आदरणीय जोगेंद्र सिंह पाल जी को विजयी बना के बम्पर वोटों से उनको विधानसभा भेजेंगे। क्योंकि मोदी जी ने जो अभी हल्द्वानी में 2000 करोड़ जो योजना दी है हल्द्वानी के लिए, उसको संवारने के लिए उनका मेयर साहब का एक, जोगेंद्र जी का एक विजन है, विजन को आगे बढ़ाने के लिए उनको विधानसभा में जाना अवश्य है। इसलिए हमारी पब्लिक ने, हमारी जनता ने, हमारी मातृशक्ति ने जगह जगह टोली बनाकर मातृशक्ति हमारे बूथों में, अपने अपने बूथों में निकल रही है, भारी मतों से जोगेंद्र पाल जी को जिताने में जुटी हुई है। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे श्रीमती शांति भट्ट जी से। इन्होंने कहा है कि इस बार देखिए हल्द्वानी जो शहर है, यहाँ का विधायक जीतना बहुत ही निश्चित है और इन्होंने इसलिए कमर कस रखी है और घर घर जाकर ये प्रचार कर रही हैं कि हल्द्वानी में विधायक होना भारतीय जनता पार्टी का जरूरी है। तो आज की ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम। श्रीमती शांति भट्ट जी का कहना है कि इस बार हल्द्वानी विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी और भारी मतों से विजय होगी। इस समय है जो मनोनीत पार्षद श्री तरुण भट्ट जी के पास। भट्ट जी, आज जो सभा हुई थी आप और वहाँ पर रौतेला जी जो स्पीच दे रहे थे, तो मोदी जी की क्या उपलब्धियां हैं शहर में? 1000 करोड़ रुपए की घोषणा करी और एक स्मार्ट सिटी बनाने का जो संकल्प हमारा उसमें मेयर का है, उसको तभी मूर्त रूप से उस पर होगा जब वो यहाँ के विधायक बनेंगे। क्योंकि विधायक के बगैर हल्द्वानी के उस विकास के जो विकास के लिए जो इस धन को हमारे मोदी जी ने दिया है, वो तभी मूर्त रूप ले पाएगा जब यहाँ का विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। 6 महीने की सरकार थी, इस प्रदेश को किस दिशा में ले जाने का बात हुई, माफिया राज खत्म करने की बात की, तो मुझे लगा कि भाई इसके अंदर भी ताकत है और निश्चित रूप से यही ताकत आप लोगों ने दे दी। तो मैं समझता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी ठंड में आप बैठे हैं, गले में पटका डालकर बैठे, हमारे अग्रवाल साहब तो इतने बुजुर्ग आदमी हैं, ठंड में शॉल ओढ़कर भी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो नेताजी आए हमारे, तो निश्चित रूप से हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विलास हमारे जोगेंद्र भाई को आए और वोट दें। देखिए, जब से जोगेंद्र साहब भाई हमारे मेयर साहब बने हैं
और आपने देखा वो उनके पास लोग निगम में कुछ नहीं होते हुए भी उन्होंने फंड की व्यवस्था कई देहरादून से कई दूसरे सोर्सों से ला के इस हल्द्वानी में विकास किया है। देखिए विकास की गंगा बह रही है, देखिए हर गली में लाइटें जली हैं, पोल लगे हुए हैं। और मैडम आज आपके आवास में क्या प्रोग्राम था? आज हमारा जो ये विधानसभा 59 में चुनाव है, विधानसभा चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जोगेंद्र पाल रौतेला जी लोगों से, बूथ के कार्यकर्ताओं से संपर्क हेतु यहाँ पर आए थे। तो हमारे बूथ के सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और माननीय जोगेंद्र पाल रौतेला जी का उद्बोधन सुन के काफ़ी खुश थे लोग। और यहाँ पर ऐसा माहौल था कि पूरे हमारी सरकार बन रही है और हल्द्वानी की सीट तो बम्पर वोटों से निकल रही है। हमारी नैनीताल ज़िले की जो हैं सभी 6 की 6 सीटें हमारी बम्पर वोटों से हम जीत रहे हैं और कांग्रेस का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी बन रही है, जनता संपर्क कर रही है। महिला मोर्चा की अहम महत्वपूर्ण भूमिका है। पार्टी के प्रति हम लोग पूरे समर्पित हैं और हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष हैं, तो आप किस तरह अपने घर घर जाके या कैसे प्रचार कर रहे हैं? घर घर जाकर हम लोगों से आवेदन करके आ रहे हैं कि भैया आप लोगों को एक एक अपने हमें वोट मार्किंग देखनी है, किसी का भी वोट छूटे ना। और किसी का कोई बंदा अगर घर से बाहर है वो भी हम लोग नोट कर रहे हैं, किसी के बच्चे बाहर हैं तो उनको कैसे लाया जाए और किसी के वोट पूरे हैं कि नहीं है वो हम वोटर लिस्ट में भी हम हर परिवार के नंबर लिख रहे हैं। तो उससे हमें वोटिंग के दिन हमें ये काम करेंगे कि हर परिवार के जैसे कितने वोट पड़ गए, कितने रह गए, तो उस वोटर जो हमने नंबर मोबाइल लिखे हुए हैं उससे हम लोगों से कांटेक्ट करेंगे। और जो घर में हमारे सदस्य छूट जाते हैं तो उनको भी हम लाकर एक एक मत हम डलवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। चाहता हूँ ये नगर निगम पूर्ववर्ती नगर पालिका के परिवार में बड़ा असंतोष रहा है कांग्रेस के शासन में। लगभग 800 कर्मचारियों का यह परिवार है। 800 कर्मचारियों के परिवार की स्थिति आप जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि कितनी दुरूह स्थिति में ये लोग रहते थे। नगर निगम के कर्मचारियों को 4 से 5 माह में एक बार वेतन मिलता था। नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लगभग 11 माह में एक बार की पेंशन मिलती थी। नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का लगभग 22 करोड़ रुपए की देनदारी नगर निगम के सिर पर थी। यानी कि नगर निगम बहुत ही वित्तीय घाटे में चल रहा था। यानी कि शहर की चूंकि सरकार जो शहर को जन सुविधा देती है वो खुद ब खुद घाटे में थी। और घाटे में इसलिए थी क्योंकि 78 साल तक कांग्रेस का शासन इस नगर पालिका में और में रहा। चेतना बड़ी, लोगों ने कहा नहीं भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को इस बार महापौर बनाना है। सबने आशीर्वाद दिया और मैंने भी भरसक प्रयास किया, उचित प्रबंधन किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आशीर्वाद से बड़े हर्ष के साथ इस मंच से कहता हूं कि आज नगर निगम में 1 रुपए की देनदारी नहीं है। जो 22 करोड़ रुपए की देनदारी थी वो पाई चुका दी गई है। प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचारी के समस्त देय, चाहे अवकाश नकदीकरण हो, पीएफ हो, ग्रेजुटी हो, फंड हो, इत्यादि हो, सबके सबका भुगतान कर दिया गया है। प्रत्येक कर्मचारी को माह के प्रथम सप्ताह में उनके अकाउंट में वेतन चला जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उनके अकाउंट में पेंशन चली जाती है। यानी कि उचित प्रबंधन की कोशिश की और यह संस्कार मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं की क्षमता वृद्धि के लिए, कैपेसिटी बिल्टअप करने के लिए प्रशिक्षण वर्ग लगाती है, प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण वर्ग लगाती है। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं आपको बड़े हर्ष और फक्र के साथ कहना चाहता हूं कि लगभग 24 वर्ष की
मेरी पूर्ववर्ती नगर पालिका और वर्तमान का नगर निगम के महापौर का दायित्व को 24 वर्ष हो जाते हैं और इन 24 वर्षों में इन पंचायतों या निकायों में या जिसे नगर निगम में महानगर निगम कहते हैं, इनको काली की कोठरी माना जाता है। एक ऐसी कोठरी, अगर प्रतिनिधि इसके अंदर घुसा, उसने दायित्व ग्रहण किया और अगर वो संजीदगी से नहीं चला, ईमानदारी से नहीं चला, तो इस काली की कोठरी में कहीं न कहीं उस पर दाग धब्बा लगने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से इन 24 वर्षों के प्रतिनिधित्व में मेरे में एक लेस मात्र भी दाग धब्बा भ्रष्टाचार का इस नगर निगम में नहीं है। मैं अपने जीवन के ध्येय से, अपने जीवन के संकल्प से कि मैं जन सरोकार के मुद्दे उच्च से उच्च सदन में उठाऊं, इससे मैं कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। सामान्य परिवेश में पैदा हो, सामान्य परिवेश में पैदा होकर इसी तरह मैं जीवन को जीना चाहता हूं। धन उपार्जन का न तो मुझ पर बहुत बड़ी क्षमता है, न मैं धन उपार्जन करना चाहता हूं।